और या रसूल अल्लाह हज़ार बार बुशोयम तहिंज़ मुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। आइए मुराब इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अज़मत में नजराने दरूद व सलाम पेश करें और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात को और खुसूसियत के साथ उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत रिज़वान की मोहब्बत में इस अज़ीम शान मजलिस को मुनाकिद किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सबको हुजूर गौसे आज़म के फ्यूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। तो इसका इको कम कर दो, बस ख़त्म कर दो तो कोई हल नहीं है। हज़रात आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुन मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वह तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वह तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत रिज़वान की ज़ात मुताज तारुफ नहीं। गौसे आज़म की वो शान है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी ने खूब कहा था कि गौसे आज़म दरमियाने औलिया चूं मोहम्मद दरमियाने अंबिया, कि गौसे आज़म की शान वलियों में ऐसे है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान नबियों में है। यानी आकाई कायनात नबियों के सरदार हैं तो गौसे आज़म वलियों के सरदार हैं। और अल्लाह ताला की आदत करीमा है कि जब अपने किसी बंदे को कोई ख़ास मकाम, कोई अजीम शान, कोई अजीम रुतबा देना चाहता है तो उसके लिए ऐसे ही हालात बनाता है, ऐसा ही माहौल बनाता है। हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत रिज़वान को अल्लाह तबारक व ताला ने वलियों का सरदार बनाया तो ऐसा माहौल बनाया कि हुजूर गौसे आज़म के वालिद भी वली, आपकी वालिदा वलिया, आपके नाना वली, आपकी फूफी वलिया, और ऐसे माहौल में हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भेजा जाता है। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, आप जिसकी जश्न को मना रहे हैं, जिसकी महफिल सजा रहे हैं, वो गौसे आज़म
वो वली कामिल हैं कि जो पैदा हुए तब भी वली थे, पैदाइशी वली। चुनांचे तारीख में आता है हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी एक रमजान मुबारक को इस फर्शे गीती में तशरीफ लाए। वालिदा ने दूध पेश किया, आपने दूध नोश पिया, लेकिन जब सुबह हुई, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने जब आपको दूध पेश करना चाहा, हुजूर गौसे आजम ने अपना चेहरा फेर लिया, दोबारा पेश किया, फिर चेहरा फेर लिया। आपकी वालिदा थोड़ी सी मुस्तरिब हुई, अपने शौहरे नामदार हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज करती हैं, मेरा लाल तो दूध ही नहीं पीता। जब ये जुमला सुना तो आपके शौहर यानी गौसे आजम की वालिदे गिरामी ने इरशाद फरमाया, उम्मुल खैर घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि ये मेरा बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि इसकी शान तो ये है कि अभी ये पैदा ना हुआ था कि मैंने ख्वाब में इमामुल अंबिया को देखा। आका इरशाद फरमा रहे थे कि ऐ अबू साले, तेरे घर में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो वलियों का सरदार होगा, मेरा भी बेटा होगा, तेरा भी बेटा है। हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से किसी ने पूछा कि हुजूर आपको इल्म कब हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं, आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ? तो हुजूर गौसे आजम ने जुमला कहा, वो सुने। हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, सुनो, जब पहली मर्तबा में मकतब में पढ़ने गया तो गैब से आवाज आती थी, इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह, इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह, अल्लाह के वली के लिए रास्ता खाली कर दो। मेरे गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदाइशी वली, और आपकी शान ये थी कि आप शहरे जिलान में जिस दिन पैदा हुए, गौर से सुनिएगा, जिस दिन गौसे आजम पैदा हुए उस दिन शहरे जिलान में जितने बच्चे पैदा हुए सबके सब लड़के पैदा हुए, और बाद में चल करके सारे लड़के जो गौसे आजम के दिन में पैदा हुए सब अल्लाह के वली बन करके चमके। हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हयात तैयबा का तसव्वुर कीजिए, कैसा पाकीज़ा माहौल था। आपकी वालिदा फरमाती है खुदा की कसम, मैंने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को कभी भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। आप तसव्वुर कीजिए, कहना बहुत आसान है लेकिन अमली जिंदगी में इसे अमल करके दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा फरमाती हैं कि खुदा की कसम, मैंने कभी भी अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। जब ऐसा तैयब व ताहिर दूध होगा, ऐसा पाकीज़ा माहौल होगा, ऐसी मुक़द्दस माँ होंगी, यकीनन गौसे आज़म ही पैदा होंगे। आज हमारी माओ का हालत क्या है? गौसे आजम की वालिदा फरमाएं कि मैंने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को कभी भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया, लेकिन आज हमारी माओ का हालम यह है कि बच्चा गोद में होता है, माँ गाली बक रही होती है, बच्चा गोद में होता है, माँ गालियां बकती है, बच्चा गोद में होता है, माँ पिक्चर देखती है, बच्चा गोद में होता है, माँ मुगल्लज़ात बकती है, बच्चा आगोश में होता है, माँ गाने गाती है। और वही बेटा जो गाने सुन सुन करके जवान होता है, जब बोलने लगता है, जब माँ को गाली देता है, माँ पर अकड़ जाता है, माँ पे खड़ा हो जाता है, अम्मा आंसू बहाती है, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा बेटा बिगड़ गया। मैं कहता हूँ, ऐ मुक़द्दस माओ, खुदा की कसम अपने बच्चों की तरबियत शरीयत के साए में करो, शरीयत के दायरे में करो। मैं गारंटी लेता हूँ खुदा की कसम, आज भी तुम्हारा बेटा
अगर गौसे आजम नहीं बनता है तो ना बने, लेकिन गुलामे गौसे आजम जरूर बनेगा, वारिसे गौसे आजम जरूर बनेगा। हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते, जब मैं छोटा सा बच्चा था, चलने के लायक हुआ, एक दिन जिलान के बाजार में मैं खेलने के इरादे से, बच्चों के अंदर फितरत होती है कि खेलने के इरादे से जैसे ही जिलान के बाजार में गया, अचानक मेरे कानों से बड़ी सुरीली आवाज आई। आवाज आ रही थी, इलैया या मुबारक, इलैया या मुबारक, ऐ बरकतों वाले मेरी तरफ आ जाओ, ऐ बरकतों वाले मेरी तरफ आ जाओ, ऐ बरकतों वाले मेरी तरफ आ जाओ। हुजूर गौसे आजम अभी तिफले मकतब हैं, लेकिन आलम यह है कि आवाज आती थी कभी इफ्सहूल वलीयिल्लाह, कभी आवाज आती थी इलैया या मुबारक, ऐ बरकतों वाले मेरी तरफ आ जाओ। यही वजह है कि हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए तो आपको मकतब में पढ़ने के लिए बैठाया गया। हुजूर गौसे आजम जैसे ही वो उस्ताद के सामने बैठे, वो उस्ताद ने बड़ी मोहब्बत के साथ कहा, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुजूर गौसे आजम ने औज़ु बिल्लाह पढ़ा, उसके बाद बिस्मिल्लाह खुद ही पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाह से फारिग हुए, अल्हम्दु शरीफ खुद पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दु फारिग हो गए, अलिफ लाम मीम, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा। पहला दिन है मदरसे में, गौसे आजम पढ़ते चले जा रहे हैं। 1-2 पारे नहीं बल्कि 10-11 पारे पढ़ चुके। उस्ताद महवे हैरत, आज तक कोई ऐसा तालिब इल्म ना देखा था जो मकतब में आज आया हो लेकिन रुकने का नाम ना लेता हो। उस्ताद महवे हैरत थे, उठ करके खड़े हो गए, जुबाने हाल से कहा, उनकी पेशानी को चूम लिया, फरमाते, बेटा अब्दुल कादिर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तू मुझसे पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है। फरमाया, बेटा आज ही आया, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता। हुजूर गौसे आजम पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, यहाँ तक कि एक रिवायत के मुताबिक 14 पारे और एक रिवायत के मुताबिक 18 पारे हुजूर गौसे आजम ने पहले दिन 18 पारे पढ़ करके सुना दिए। अब उस्ताद महवे हैरत पूछते हैं, ऐ मेरे बेटे, इतना तो और बता दे, आज ही तूने मदरसे में कदम रखा है, आज पहली मर्तबा आए हो, आज ही तुम तो मदरसे में तशरीफ लाए हो, लेकिन 18 पारों को आपने याद कहां कर लिया? तो आपका जुमला सुनो, आप फरमाते हैं, सुने वजह यह है, मेरी वालिदा 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी वालिदा की आदत थी कि आप जब भी घर में कोई काम करती तो कुरान की तिलावत करती, चावल धुलती तो कुरान की तिलावत करती, आटा गूंथती तो कुरान की तिलावत करती, अगर कोई काम करती तो कुरान की तिलावत करती। मेरी वालिदा, मैं जब शिकमे मादर में था तो कुरान की तिलावत करती थी, मैं शिकमे मादर में रह करके भी कुरान सुन लिया करता था, और सिर्फ सुन नहीं लिया करता था बल्कि कुरान को याद कर लिया करता था। हुजूर गौसे आजम हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी, ये देखें हमारी खुशकिस्मती है कि उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह आप इत्मीनान के साथ बैठें। मेरी आदत यह है कि मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करता हूँ तो कोशिश करता हूँ उसी मौजू पर रहूँ, और इंशाअल्लाह आप भरपूर सुनेंगे। हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, एक दिन मैं जिलान के बाजार में गया, मैंने देखा कुछ बच्चे एक गाय के करीब खेल रहे हैं। फरमाते हैं कि बशरी तकाजे के मुताबिक एक बच्चे के अंदर जो एक तकाजा होता है खेलने का, मैंने देखा एक सीधी सी गाय है और लोग बच्चे उसको छेड़ रहे हैं।
कोई उसके कान को पकड़ता है, कोई उसको सहला रहा है, उसकी टांग पे बैठता है, कोई इसके जिस्म पर बैठता है। हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अभी मैं बच्चा था, अभी छोटा सा था, मेरे दिल में भी शौक पैदा हुआ, मेरे दिल में भी इश्तियाक जागा, मैं भी चल करके इस गाय के दुम को पकड़ूं। फरमाते हैं जैसे मैं गाय के करीब पहुंचा और जैसे उसके दुम को छुआ, अचानक उस गाय ने अपना चेहरा मोड़ा, मुझे देख करके इंसानी आवाज में कहने लगी, अलहाजा खुलिकता या अब्दुल कादिर जिलानी, अलहाजा खुलिकता या अब्दुल कादिर जिलानी, अय अब्दुल कादिर जिलानी, क्या तुम इसीलिए पैदा किए गए हो? हुजूर गौसे आजम फरमाते मैं घबरा गया। आज तक मैंने किसी जानवर को कलाम करते हुए नहीं सुना था, आज तक मैंने गाय को बोलता हुआ नहीं देखा था, आज तक मैंने इंसानी जुबान में किसी जानवर को गुफ्तगू करते हुए नहीं देखा था। फरमाती हैं हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैं थोड़ा सा घबराया और इसी घबराहट के आलम में मैं भागता हुआ अपनी वालिदा मोहतरमा के करीब गया, जाके आगोश मोहब्बत में छुप गया और आगोश मोहब्बत में छुप करके कहने लगा, अम्मी जान आज तो गजब हो गया। आपकी वालिदा ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर क्या हुआ? अम्मी जान आज मैं एक गाय के करीब गया, वो गाय इंसानी जुबान में बोल रही थी और कह रही थी, अलहाजा खुलिकता या अब्दुल कादिर जिलानी, अलहाजा खुलिकता या अब्दुल कादिर जिलानी, अय अब्दुल कादिर जिलानी, क्या तुम इसीलिए पैदा किए गए हो? क्या तुम इसीलिए पैदा किए गए हो? अम्मी जान आप बताएं आखिर अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है? तो आपकी वालिदा ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर भूल गया, तूने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। चुनांचे हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, अब मैं एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपनी छत पर चढ़ा, मैं तफक्कुरात की दुनिया में खोया हुआ था। अचानक मेरी नजरों से हिजाबात उठने लगे, पर्दे उठने लगे। हज के अय्याम थे, हज का जमाना था। फरमाते मैं अपनी छत पर शहरे गीलान में अपनी छत पर बैठा हुआ था, अचानक मेरी नजरों के सामने से हिजाबात उठने लगे, पर्दे उठने लगे। इतने पर्दे इतने उठे कि सिर्फ जीलान के शहर के बिल्डिंगें नजर ना आई, बल्कि मुझे मक्कतुल मुकर्रमा नजर आने लगा, खाने काबा नजर आने लगा। मेरी नजरों के सामने अब काबा भी मौजूद था और मैं देख रहा था कि लोग काबे का तवाफ कर रहे हैं। मिना का मैदान नजर आ रहा था, अरफात का मैदान नजर आ रहा था। हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, अब मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ कि मुझे और मजीद इल्म हासिल करना चाहिए। चुनांचे आप अपनी वालिदा के करीब पहुंचे और अर्ज करते, अम्मी जान मैं चाहता हूं कि बाहर जाकर के इल्म दीन मुस्तफ़ा को सीख सकूं, चुनांचे अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं तैयारी करूं। आपकी वालिदा ने फरमाया, मेरे लख्ते जिगर नूर नज़र, इससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ नहीं हो सकती कि इंसान इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखे। बेटे तैयार हो जाओ। चुनांचे आपकी वालिदा ने फरमाया, ले बेटे 40 अशरफियाँ तेरे हिस्से की है। आपकी वालिदा ने आपके अस्तर में सिल दिया। उसके बाद हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुर रिज़वान उस काफिले का इंतज़ार करने लगे जिस काफिले के साथ जाना था। काफिला तैयार हुआ। जब रवानगी का वक्त आया, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा से इजाज़त लेने गए। जैसे ही वालिदा ने अपने लख्ते जिगर नूर नज़र के चेहरे को देखा, आपकी आंखें डबडबा गईं, आंसुओं के कतरात टपके। आपकी वालिदा ने फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर आप पढ़ने जा रहे हो, लेकिन मुझसे एक अहद करके जाओ। आपने फरमाया, अम्मी जान फरमाए क्या अहद ले रही हैं? इरशाद फरमाया, बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन तुम झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि मैंने अहद कर लिया। फरमाया, अम्मी जान आपके सामने वादा करता हूं कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा।
हजरात, ये माँ थी जो अपने बच्चों को आंसुओं में लपेट करके नसीहत फरमा रही थी, और आखिरी और पहली नसीहत यही रही कि बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना। आज हम अपने घरों का माहौल देखें, घरों का जायजा ले। आज हमारी माएँ हमें क्या सिखाती हैं, हमारी बहनें अपने बेटों को क्या सिखाती हैं, हमारी घर की औरतें अपने बच्चों को क्या सिखाती हैं। हम गौर से सोचें, माहौल का जायजा लें। गौसे आजम के मानने वालों, गौसे आजम के प्रोग्राम करने वालों, सुनो, आपकी वालिदा ने आंसुओं के चादर में लपेट करके जो नसीहत गौसे आजम को पेश की, वो नसीहत ये थी, बेटा अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। लेकिन आज हमारी माँ कहती है, बेटा ये बात बता तो रही हूं लेकिन चच्ची को मत बताना, ताई को खबर नहीं होनी चाहिए, अब्बू आए तो अब्बू को मत बता देना। आप सोचे, बोला ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलो, मां सिखा नहीं रही कि ताई को पता ना चले, ताऊ को पता ना चले, तेरे अब्बू को पता ना चलने पाए। अब आप सोचें, मां को तो ये बताना चाहिए था, बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना। अब अपने खुद कह रही है, बेटा बता तो रही हूं लेकिन ताई को मत बताना, ताऊ को मत बताना, भैया को मत बताना, चचा को मत बताना, अब्बा को मत बताना। अब हमने अपने बच्चों को झूठ सिखाया। वही बेटा जब जवान होता है, जब ताल्लुकात बिगड़ते हैं, वो बाहर होता है, बाप फोन करता है, बेटे कहाँ है? तो अब वही बेटा अपने साथी के हाथ में मोबाइल देके कहता है, कह दे कि मोबाइल चार्ज पे लगा है, मैं तो फला जगह आया हूं। इस्लाम की सजा दो, संभालें अपने आप को, गौर करें अपने आप को, अपनी जिंदगी को देखें। हुजूर